ऐसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया में क्लास 9 के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं, इस वीडियो में 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताए जाएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर भी बताया जाएगा, साथ ही 2-3 बेसिक इन्फॉर्मेशन। एटलीस्ट लास्ट 4 to 5 ईयर का जो पेपर है बहुत जल्द आपको अपलोड कर दी जाएगी, ताकि आपको एक सहूलत मिल जाए। दूसरा ये कि स्टूडेंट्स इन्फो के द्वारा ऑनलाइन कोचिंग चलाया जा रहा है खासकर क्लास 9 के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल मेंशन है। आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो ये कह रहा है, इसमें तीन जो क्वेश्चन पेपर है वो 3 लैंग्वेज में, एक हिंदी, इंग्लिश और उर्दू। तो हम इंग्लिश को सिर्फ यहाँ पे प्रीफर करेंगे, बाद बाकी आप देख लीजिएगा। आंसर सभी के सेम ही होंगे, मतलब ये कि अगर मैं इंग्लिश में बता दिया तो इंग्लिश में जो आंसर वही हिंदी में होगा और वही उर्दू में भी होगा। कह रहे ये विच प्रैक्टिस विल नॉट कंजर्व LPG इन योर किचन। फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, दैट इज कुकिंग फूड इन ओपन पैन केप्ट ऑन लो फ्लेम। एंड इसके अलावा यहाँ पे हिंदी में दिख रहा है तो और उर्दू में भी दिख रहा है, तो मैंने कहा कि पहले मैं जो इंग्लिश में सिर्फ यहाँ पे कोट करूँगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हेन अ पर्सन इंटर इन अ न्यू कंट्री इट इज़ कॉल्ड। इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी हो, दैट इज इमिग्रेशन। एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच इज़ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, दैट इज कॉटन टेक्सटाइल। और अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है दी एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज पर पर्सन किलोमीटर, यानी कि पर्सन के हिसाब से आपको बताना है। सो इसका आप एक बार चेक करना पड़ेगा थोड़ा। असल में ये जो क्वेश्चन है इसके ऑप्शन जो है वो गलत है। एक एक्यूरेट जो 2018 के अकॉर्डिंग जो डेटा है वो आपका 454 स्क्वायर किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये ऑप्शन डी जो है वो कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन आपको इसका करेक्ट आंसर कुछ और है। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं भी होते, तो ऐसा होता है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये कह रहा है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट अनटचेबिलिटी हैज़ बी एबोलिस्ड। 5th का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, दैट इज आर्टिकल 17। आप देखिए कि आपसे कितना टफ भी कर सकते हैं, ईजी कर सकते हैं, वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कह रहा हाउ मेनी नंबर्स आर नॉमिनेटेड इन राज्यसभा बाई प्रेसिडेंट के द्वारा कितने मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं। सो 6 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन है, दैट इज 12। एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स इज हैरेस्ड बाई ए ग्रुप ऑफ बॉयज कम्स अंडर, किस लॉ के अंदर आता है। 7 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज क्रिमिनल लॉ। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद, यानी कि इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन वो किस चीज़ से शुरुआत होता है, उसकी शुरुआत किस चीज़ से होता है। ऑब्वियसली आपने देखा ही, आप कभी बुक में आप पढ़े भी होंगे। सो 8 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज प्रियम्बल आपके बुक में मेंशन भी होते हैं। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे इंटरनेशनल डिमांड फॉर इंडिगो वाज अफेक्टेड बाई डिस्कवरी ऑफ, यानी कि ये इंडिगो का कब डिमांड अफेक्ट हो गया था। 9 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन वोड होगा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति भवन इज सिचुएटेड एट, ये कहाँ पे सिचुएटेड है। हालांकि ये दिल्ली में ही है, लेकिन आपको एग्जैक्ट उसका लोकेशन बताना है। 10 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन भी, दैट इज रायसीना हिल। और अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हुआ द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 11 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, दैट इज बदरुद्दीन तैयब जी। आपके पास अगर लूसेंट का बुक है, आई थिंक अरिहंत का आता है, सॉरी लूसेंट का बुक जनरल नॉलेज का आता है, वो अगर परचेज कर लेंगे तो उसमें ये बहुत सारे क्वेश्चन आपको आंसर वहाँ से मिल जाएगा। कर अंडर विच सिस्टम विलेज हेडमैन वाज गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कलेक्ट द रेवेन्यू एंड पेइंग टू द कंपनी। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज महालवारी सिस्टम, नॉट रैतवारी सिस्टम। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट लॉ एट दांडी इन। 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, दैट इज 1930। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है टीपू सुल्तान स्वर्स वाज मेड अप ऑफ, ये किस चीज़ से बना हुआ था। 14 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज वुड स्टील। एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कह द टैंक एंड पॉन्ड्स स्पेशली कंस्ट्रक्टेड फॉर द ब्रीडिंग ऑफ फिश इज कॉल्ड। 15 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज पिसिकल्चर। एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है विच सिटी इज नॉन एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज अहमदाबाद। और अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FIR। आप FIR के बारे में सुना ही होगा, तो आज इसके बारे में इसका फुल फॉर्म भी जान जाइए। 17 का जो करेक्ट आंसर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है द की प्लेयर इन इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इज, की प्लेयर इन इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इनमें से कौन है। तो 18 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, दैट इज पुलिस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, डिफेंस लॉयर एंड जज। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुगल एम्पायर स्टार्टेड द डिक्लाइन आफ्टर द डेथ ऑफ।
यानी कि कब जो है ये डिक्लाइन होना शुरू हो गया था, ये ख़त्म होना शुरू हो गया था, कह सकते हैं एग्जिस्टेंस। 19 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, दैट इज़ औरंगजेब के बाद, जैसे जैसे औरंगजेब का टाइम पीरियड ख़त्म हुआ उसके बाद। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 ये कह रहा है व्हेन डिड दिल्ली बिकम कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 1911 हुआ। ये था कि 1911 को ही बंगाल का जो पार्टीशन उसको रिवोक कर दिया गया था, मतलब उसका ख़त्म कर दिया गया था, उसको अनवैलिड करार दिया गया था। जैसे 1905 में बंगाल का पार्टीशन हुआ था और 1911 में इसी पार्टीशन को रद्द कर दिया गया था, तो उसी दिन जो है वो दिल्ली कैपिटल भी बना था। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है डायमीटर इज, इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हुआ, दैट इज 1/3 ऑफ द रेडियस। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। करेक्ट क्वाड्रिलेटरल हुज स्ट्रेंथ हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैथ सबसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो 22 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज रोम्बस। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। करेक्ट ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ ए स्क्वायर इज कॉल्ड, यानी उसका एंगल कितने के बराबर होते हैं। तो 23 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज राइट एंगल। और अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है इफ़ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 0 देन दिस पॉइंट ऑलवेज लाई। 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज एक्स एक्सिस। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है फाइंड द इनकरेक्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट। आपको इनकरेक्ट मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ये तो हालांकि आप सोल्व करेंगे तो मैं आपको डायरेक्ट ऐसे आंसर बता दूँ, लेकिन आप सोल्व भी कर सकते हैं। 25 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है द क्यूब ऑफ 4 इज, 4 का क्यूब क्या होगा। ऑब्वियसली 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, तो डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कर इफ़ x - 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस देन द वैल्यू ऑफ ए का आपको वैल्यू निकालना है। तो 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, ये सोल्व करने का है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपके क्वेश्चन है 4/9 की तो पावर 4 है, एंड 4/9 का जो है वो माइनस में पावर 7 है, माइनस पावर 7 है, और इक्वल टू 4/9 2x - 1। तो आपको सिंपली इसमें x का वैल्यू निकालना है। अब देख सकते हैं ये जो है बेस तीनों का सेम है, तो ये आपको वो पहले इन दोनों को सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद इक्वल में अगर आप एक्सपोनेंट आता हो तो बन जाएगा ये। 28 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है दैट इज -1 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आ रहा है, कह रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 169 इज। 29 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज 13। एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है ऑन इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ सर्कल बाई 40% इट्स एरिया विल बी इंक्रीज्ड बाई। 30 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी, दैट इज 96%। एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज 10,000 मीटर स्क्वायर। एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है पाई के बारे में आपको बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है दैट इज रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस टू द डायमीटर। एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कह रहे ए पॉलीगन विथ मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स इज। 33 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, दैट इज ट्राइंगल। एंड अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट क्रॉस, देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे। कह रहा है व्हाट क्रॉस सेक्शन डू यू गेट व्हेन यू गिव ए वर्टिकल कट टू सिलेंड्रिकल बेस को वर्टिकल कट करना है तो देन आपको क्या मिलेगा। तो ये आपका इसका में जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी, दैट इज सर्कल मिलेगा आपको। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है एक क्यूबॉइड हैज़ 35 का जो करेक्ट आंसर होगा, क्यूबॉइड के कितने वर्टिसेस होता है आपको ये बताना है। तो 35 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज 8। एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कह रहे द वैल्यू ऑफ 2x इंटू -3x यानी ब्रैकेट में है, तो इसका आपको x का वैल्यू निकालना है, या इसको यूँ समझे सोल्व करना है। x का वैल्यू निकालना है, सोल्व करना है सिंपल। तो ऑब्वियसली 3 2 जा x होगा, यानी 3 2 जा 6 -6 x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस प्लस इंटू माइनस हो जाएगा। सो 36 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है 2x - 3, ये तो आपका हिंदी में ये। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ डैश इज अ स्केलेटल आउटलाइन ऑफ सॉलिड दैट कैन बी फोल्डेड टू मेक इट। 37 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे नेट। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनोमियल। बाइनोमियल मीन्स 2 होता है, यानी 2 टर्म्स होना चाहिए। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक ही टर्म्स है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, और इसके अलावा जो ये 3 ये बाइनोमियल में है, तो इसमें से पूछ रहा कोड नहीं है, तो आपका बी जो है इसमें नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। सो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 1 देन द पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 होगा, लेकिन इस ऑप्शन में नहीं है, तो याद रखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन 3 आएगा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन का ऑप्शन से नहीं भी है, ये गलत भी है, तो आपको अपने हिसाब से चल लेना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कर दी अमाउंट दी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन Rs 30,000 at 7% per annum for a certain time is Rs 4,347। द टाइम इज, उनको टाइम कितना लगेगा।
सो 47 का जो करेक्ट आंसर है 47 नहीं बल्कि 40 है इसका जो करेक्ट आंसर है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, दैट इज़ 2 ईयर इनको लगेंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ डिजिट। आपको ये क्यूब के फॉर्मेट में है और इसका यूनिट आपको बताना है, यानी कि 42, क्वेश्चन नंबर 42। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, दैट इज़ 5। और आई थिंक लगता है हमने 41 भी हमने छोड़ दिया ऐसा लग रहा है। हाँ ये है 41। कह रहा है रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर, आपको रेशियो बताना है। तो सिंपली इसको 3 किलोमीटर अपॉन 300 मीटर कर देंगे, तो 3 किलोमीटर को आप 3000 कर दीजिएगा और अपॉन जो होगा वो 300 हो जाएगा। इस तरीके से इसको इससे कट कर दीजिए तो ऑब्वियसली 10:1 आ जाएगा। तो यानी कि आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन 42 भी मैंने आपको बता दिया। 43 पे आते हैं, कह रहा है सम ऑफ 3m एंड 2m इज। आपको इन दोनों को ऐड कर लें, तो सिंपल ऐड करेंगे तो 3m + 2n हो जाएगा, यानी कि 43 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। और अब आते हैं 44 पे। ये कह रहा है रूट में 288 एंड अपॉन 128, इसको सोल्व करना है। इसमें जो ऑप्शन बताए गए हैं वो गलत है। पहली चीज़, इसमें इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 3/2 होगा जब इसको सोल्व करेंगे तो। एंड अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर ये आपका 45 पे। कह रहा है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ जीरोज़ इन द स्क्वायर ऑफ 400। सो 45 में आपको ये पूछा जा रहा है कि कितने जीरोज होंगे 400 में। तो 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, दैट इज़ 4। और अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं हाउ मेनी मेजरमेंट कैन डिटरमाइन ए क्वाड्रिलेटरल यूनिकली। 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। और अब आते हैं हम 47 पे। कह रहा है द डायमंड ऑफ ए रेक्टेंगल। 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज इक्वल टू ईच अदर, डायमंड का जो रेक्टेंगल। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है हाउ मेनी डायगोनल्स डज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हैव। 48 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 2। एंड अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। 49 ये कह रहा है a + b × a - b = टू, ऑब्वियसली a² - b² हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। और अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। 50 का इसमें से करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज 6x + 7, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51 पे। कह रहा है ए पर्सन कॉट फायर ऑन क्लॉथ इज रैप्ड विथ ब्लैंकेट बिकॉज। 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज टू रिड्यूस एयर सप्लाई एंड पुट फायर ऑन ऑफ। एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है द एनर्जी ऑफ फूड इज मेजर्ड इन, यानी कि फूड में जो एनर्जी होता है उसको हम किससे मेजर करते हैं। तो 52 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, दैट इज कैलोरीज से मेजर करते हैं। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है विच टाइप ऑफ प्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल्ड। इसमें इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो थर्मोप्लास्टिक होगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी चार्ज इजली बाई फ्रिक्शन। 54 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज ए कॉपर रॉड। एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है मंगलयान हैज़ बीन कॉल्ड द सुपर स्मार्ट स्पेस क्राफ्ट विच ऑर्गेनाइजेशन इज इन्वॉल्व इन। 55 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है, दैट इज इसरो, यानी कि इंडियन रिसर्च। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे 56 पे। ये कह रहा है ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन इन अ डार्क रूम बिकॉज। 56 का करेक्ट आंसर ऑब्जेक्ट डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट। जब देखिए जब लाइट अगर रिफ्लेक्ट नहीं करे तो ऑब्वियसली आपको वो रूम डार्क दिखेगा, ये बिल्कुल दिखेगा नहीं। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CNG। आप ये आज के टाइम में अवेयर होंगे अच्छे से। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो, दैट इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है विच इज कंसिडर्ड टू बी एन इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट। 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज वाटर। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है व्हेन डू वी सेलिब्रेट अर्थ डे। 59 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है, दैट इज 22 अप्रैल। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन। 60 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज लुइस पास्चर। एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कह रहे अ लार्ज यूनिट मेड बाई कंबाइनिंग मेनी रिपीटिंग अ स्मॉल यूनिट। 61 का जो करेक्ट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 61 का जो करेक्ट आंसर होगा, कह रहा है ए लार्ज यूनिट मेड बाई कंबाइनिंग मेनी रिपीटिंग अ स्मॉल यूनिट। 61 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज पॉलीमर होगा। एंड अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू। 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, दैट इज वैक्यूम। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह दी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लावा इनटू ए अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड। 63 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी, दैट इज मेटामॉर्फोसिस। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है द मेल हार्मोन इज, इसमें इनमें से कौन है। 64 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है अ डिवाइस यूज टू रिड्यूस फ्रिक्शन इन द एक्सेल ऑफ कार सैफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स इज।
65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज बॉल बेयरिंग। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है द एनिमल दैट प्रोड्यूस न्यू यंग वंस आर नॉन एज। 66 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज विविपेरस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम। 67 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो, दैट इज वुड। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है लैरिंक्स इज कॉल्ड। 68 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो, दैट इज वोकल बॉक्स। एंड अब आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड। 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो, दैट इज कार्बोनाइजेशन। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है सोडियम मेटल इज स्टोर्ड इन। इसमें 4 ऑप्शन से करेक्ट आंसर इनका केरोसिन होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है एयर के कांटेक्ट में आते ही। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है द पार्ट ऑफ विच ऑफ द आई कंट्रोल द लाइट एंटरिंग इनटू इट। 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, दैट इज आयरिश। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है 2 पैरेलल प्लेन मिरर गिव्स राइज टू। कितने इमेज फॉर्म होंगे 2 पैरेलल मिरर के बीच में। 72 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, दैट इज इन्फाइनाइट। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है इन एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, आपको बताना है इसमें से। 73 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज फोर्स एक्सर्टेड बाई ए मैग्नेट। एंड अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, कह रहा है रस्ट ऑफ वेट इज कॉज्ड बाई। सी जो है इसका करेक्ट फंजाई होंगे। एंड अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे, कह रहा है माइक्रोब इन्वॉल्व इन कर्ड फॉर्मेशन किन के वजह से। तो ये 75 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी को, दैट इज लैक्टोबैसिलस।